तो क्या कभी आपने ऐसा जानने की कोशिश की है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, क्या सचमुच में आप उसमें खुश हो? या फिर ऐसे ही बने हुए हो क्योंकि उस रिश्ते को आपने इतने सारे इमोशंस दिए हैं, इतना टाइम दिया है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, अब ऐसे ही चलने देते हैं इसको, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है कि कैसा फ़ील हो रहा है या कैसा फ़ील नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सचमुच में आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो, तो आपको एक अलग तरह की खुशी फ़ील होगी। और वो जो खुशी है ना, वो किसी भी तरह के गिफ्ट से नहीं मिलेगी, वो बाहर घूमने-फिरने से नहीं मिलेगी, वो बाहर जाके रेस्टोरेंट में डिनर या लंच करने से नहीं मिलेगी। वो खुशी सिंपल बिहेवियर आपका पार्टनर जो एग्ज़िबिट करता है या छोटी-छोटी चीज़ें जो उसके बिहेवियर में हैं, उनसे वो खुशी आती है। मेन जो मुद्दे की बात है ना, वो ये है कि जिन बिहेवियर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो ऐसे बिहेवियर होने चाहिए जो कि परमानेंट हों, जो कि डे टू डे बेसिस पे चेंज ना हो रहे हों। और आज मैं बात करूँगी आपसे ऐसे 7 बिहेवियर के बारे में, जो अगर आपके पार्टनर में है, तो समझ लो कि आपके हाथों में ना खजाना लग गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी ऐसे 7 बिहेवियर के बारे में, जो अगर किसी लड़के में हैं, तो जो लड़कियाँ मुझे सुन रही हैं, उन लड़कियों को, ऐसे लड़कों को ना हाथ से जाने नहीं देना है, मतलब पकड़ के रख लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि फिर आपके पास कितना कोई रेयर चीज़ आपके हाथ लग गई है। तो पहले बिहेवियर के बारे में मैं बात करती हूँ, जो कि है एम्पैथी। अब एम्पैथी का ना सीधा-साधा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका जो बॉयफ्रेंड है या जो पार्टनर है आपका, वो आपकी ना फीलिंग्स को समझता है, वो आपके इमोशंस को समझता है और वो आपकी सिचुएशन को समझता है। मतलब कई बार क्या होता है ना कि लोग क्या कहते हैं कि यार क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुझे? सब कुछ तो है तेरे पास, फिर भी परेशान है तू। बाकी लोगों को जाके देख, कितनी प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों को। लेकिन तुझे ना फिर भी कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, कभी इस बात पे रो रही है, कभी उस बात पे रो रही है। तो ये एम्पैथेटिक पार्टनर नहीं है। मतलब कि आपको समझता है अगर कोई, तो वो आपकी सिचुएशंस को समझेगा और उसके हिसाब से आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। और मेरे हिसाब से ना किसी भी रिश्ते की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि अगर दूसरा इंसान आपको समझता है, तो अगर आपके पास ऐसा पार्टनर है जो आपके दुखों को, आपकी तकलीफ़ों को, आपकी परेशानियों को समझता है और उसके हिसाब से आपको कम्फ़र्ट देता है और मतलब आपको ना मन करता है कि आप उसके साथ जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। और जब आप प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हो, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, अब आपको ना प्रॉब्लम शेयर करने के बाद अच्छा लग रहा है, आपको कम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा है। ना कि आपको कोई ये बोल रहा है कि मैंने तो मना ही किया था ना, या फिर तूने ही किया ये सब कुछ, अब भुगत जो भी कुछ तेरे साथ हो रहा है। तो आप फिर ऐसे इंसान के साथ अपने दिल की बातें शेयर करना भी बंद कर दोगे, है ना? तो अगर ऐसा कोई है आपकी लाइफ में, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है जो आपको समझता दूसरा जो बिहेवियर है ना, वो ये है कि अगर जो वो लड़का है वो आपसे ओपन कम्युनिकेशन करता है, तो मतलब कि अगर सपोज आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी झगड़ा हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ और उसके बाद वो आपको एनकरेज करता है कि आप बैठो उसके साथ और बताओ कि आप किस बात से डिसएग्री कर रहे हो या कौन सी बात है जो आपको बुरी लग रही है। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी चीज़ को, कोई लड़ाइयाँ होती हैं, कोई झगड़े होते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो उन चीज़ों को लेके नाराज़ ना होना, अगर वो लड़का नाराज़ नहीं हो रहा या उस इश्यू को दबा देना कि ठीक है, इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। ऐसा ना करके वो लड़का आपसे बात कर रहा है, उस इश्यू को समझने की कोशिश कर रहा है और फिर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो बिहेवियर है ना किसी भी लड़के का, उससे ये पता चलता है कि वो लड़का कितना सुलझा हुआ है और वो आपके इस रिलेशनशिप को कितनी वैल्यू देता है। तो तीसरा बिहेवियर जो किसी भी लड़के में होना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि अगर वो लड़का आपको एक्सेप्ट करता है, जैसे भी आप हो उस तरह से, आपकी कमियों के साथ अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है, आपको वो चेंज होने के लिए नहीं कहता है। देखो ऐसा होता है कि अगर सपोज़ मेरे अंदर कोई कमी है, लेकिन जो मेरा पार्टनर है वो मुझे ये बोलता रहता है कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है और मैं क्या करती हूँ कि उस रिलेशनशिप को चलाते रहने के लिए मैं उन कमियों को दबाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या होगा कि एक पॉइंट के बाद मुझे ना बहुत ड्रेन्ड फ़ील होना शुरू हो जाएगा, मेरी एनर्जी ना कम होने लग जाएगी। तो जैसे भी हम हैं, अगर हमें कोई फ्रीडम दे रहा है कि आप वैसे रह सको, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अगर कोई लड़का आपको आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करता है, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि वो सचमुच में आपसे प्यार करता है। अगर कोई भी इंसान आपको बदलने के लिए कह रहा है ना, तो उसका जो प्यार है ना, उसमें सचमुच में सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो अब अगले बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं और वो है कि अगर वो लड़का आपको एप्रिशिएट करता है और एप्रिशिएट करने का मतलब है कि बटरिंग ना करना, ऐसी मतलब फेक एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जेन्युइनली अगर कोई लड़का आपको एप्रिशिएट करता है, तो एप्रिशिएट भी कोई तभी करेगा जब आपको वो समझेगा। तो अगर वो आपको समझता है, आपके गुणों को समझता है और आपको एप्रिशिएट करता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि जो सबसे डीपेस्ट डिज़ायर होती है ना ह्यूमन बीइंग की, वो होती है एप्रिसिएशन की। और जब हम किसी के भी साथ होते हैं ना और कोई एप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है, कि जैसा भी चल रहा है ना वैसे चलने दो,
किसी को दिख भी रहा होता है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ गुण हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो मुँह से कभी नहीं बोलेगा। तो लॉन्ग रन में ना वो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी इंसान को जिसके साथ आप हो, उसको वैल्यूड फ़ील कराना ना बहुत ज़रूरी है। और हर इंसान में कोई ना कोई गुण तो होते ही है ना, ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई भी गुण ना हो। तो अगर जो वो लड़का है वो आपके गुणों को देखता है, एप्रिशिएट करता है, तो एक तरह से आपके अंदर ना एक अलग सी एनर्जी रहती है और वो एनर्जी ना फिर आपके उस रिश्ते में भी दिखाई देती है। तो अगला जो फैक्टर है ना वो ये है कि अगर वो लड़का आपके इंडिपेंडेंट होने से कंफर्टेबल है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। और जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट होने की बात कर रही हूँ, वहाँ पे मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ही बात नहीं कर रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर सपोज़ आपके शौक अलग-अलग हैं और वो लड़का आपको ये बोल रहा है कि नहीं, जो मुझे पसंद है ना तू भी वही कर। या अगर सपोज़ मैं स्विमिंग क्लासेस में जा रहा हूँ, तो तू भी मेरे साथ स्विमिंग क्लासेस जॉइन कर, क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आप उससे ऐसे बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को शौक ही नहीं है स्विमिंग करने का, मुझे तो अच्छी ही नहीं लगती बिल्कुल, मुझे सीखना ही नहीं है कभी भी ज़िंदगी में, और वो इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है। वो आपको अपना एक स्पेस देता है कि हाँ ठीक है, तेरे ये इंटरेस्ट है तो तू अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर। मेरे ये इंटरेस्ट है, मैं अपने इंटरेस्ट को परस्यू करूँगा। या जो तेरे पैशन है तू वो कर, मेरे जो पैशन है मैं वो करूँगा। तो एक इंडिपेंडेंस अगर वो आपको देता है, अगर एक आपका स्पेस वो आपको देता है, तो अब अगले बिहेवियर के बारे में मैं बात करती हूँ, वो है कि अगर कोई लड़का आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब हर एक इंसान की कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि हाँ, मेरा कंफर्ट स्पेस ना यही है, या इस कंफर्ट स्पेस के अंदर मुझे और किसी को नहीं घुसाना है। अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे ना अकेले टाइम स्पेंड करना है, तो ठीक है ना, वो लड़का रिस्पेक्ट कर रहा है उस चीज़ की। ठीक है, हाँ, अगर तेरा मन कर रहा है कि तुझे अकेले रहना है तो तू अकेले रह, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार तू अकेले क्यों है, या फिर तू मेरे साथ क्यों नहीं है, या ठीक है ना, मन भर गया तेरा मेरे से, या जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो किसी भी इंसान की बाउंड्रीज हैं, उनकी इज्जत करना, और कोई भी इंसान किसी की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट तभी करता है जब वो उस इंसान की रिस्पेक्ट करता है। और अगेन रिस्पेक्ट वाला जो एक एलिमेंट है ना, वो किसी भी रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट ही नहीं है ना किसी रिश्ते में, तो इसका मतलब उस रिश्ते में देखा जाए ना कि रियल में तो कुछ भी नहीं है। और अब मैं लास्ट बिहेवियर के बारे में बात करती हूँ, जो कि उन सारे बिहेवियर को समराइज करेगा जितने भी मैंने अभी तक आपसे बताए हैं। और वो है कि अगर वो कंसिस्टेंट है इन सारे बिहेवियर्स को लेके, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो वो कुछ और है और कल वो कुछ और हो जाता है। मतलब अगर वो एम्पैथेटिक है, आज तो वो है, लेकिन कल नहीं है वो। आज वो आपकी केयर कर रहा है, कल नहीं कर रहा है। मतलब मौसम की तरह उसके मूड चेंज हो रहे हैं। तो क्या आप ऐसे इंसान के ऊपर रिलाई कर सकते हो? क्या आप भरोसा कर सकते हो ऐसे लड़के के ऊपर? क्या आप कभी ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे लड़के के ऊपर? क्या आपको कभी ऐसा लगेगा कि ये लड़का मेरा साथ देगा हमेशा? और क्या आपको लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में किसी भी परेशानी में आ जाते हो और एक ऐसा लड़का अगर आपके साथ है जिसका जो बिहेवियर है वो इनकंसिस्टेंट है, तो क्या वो कभी भी आपको उन परेशानियों से निकाल सकता है? और निकालना तो दूर की बात है, क्या वो आपके साथ भी खड़ा होगा उन परेशानियों में? तो आंसर है नहीं। तो अगर किसी लड़के का जो बिहेवियर है, वो ही कंसिस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है, तो फिर ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है आपके रिलेशनशिप के लिए। तो इन द एंड मैं यही बोलूँगी कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर गलती से आपको कोई ऐसा लड़का मिल गया है ना, जिसके अंदर ये सारे सिंपल-सिंपल बिहेवियर हैं, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, तो जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि आपके हाथों में ना एक जैकपॉट लग गया है और फिर आपको उस जैकपॉट को जाने बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर।